हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसका हमने मॉड्यूल 3 स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज़ प्रमोशन। हमने अपने पिछले वीडियो में मेथड ऑफ प्रमोशन का फर्स्ट मेथड डिस्कस किया था, दैट इज़ पर्सनल सेलिंग, जिसमें हमने पर्सनल सेलिंग की इंट्रोडक्शन एंड फीचर्स को कवर किया था। जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको इम्पोर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं विद द टुडेज टॉपिक, जो क्या है कि हम पर्सनल सेलिंग का फर्दर टॉपिक्स जो है हमारे पास प्रोसेस ऑफ पर्सनल सेलिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग को डिस्कस करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं विद द प्रोसेस ऑफ पर्सनल सेलिंग इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। अब फर्स्ट प्रोसेस, इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा प्री सेल प्रिपरेशन। ठीक है, अब क्या है प्री सेल प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं। पहले तो हम अगर जो है पर्सनल सेलिंग करेंगे तो हमें पता है कि पर्सनल सेलिंग में क्या होगा, डायरेक्ट टू डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगी। ठीक है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होगी। ये टू वे कम्युनिकेशन है, जिसमें क्या है सेलर एंड बायर जो है वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं विद द ओरल कम्युनिकेशन, जिसमें जो सेल्स पर्सन है वो सारी इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर देता है। ठीक है ना, जो भी प्रोडक्ट के रिलेटेड है वो इंफॉर्मेशन कस्टमर को प्रोवाइड करता है एंड क्या है कन्विंस करता है कस्टमर को कि वो इस प्रोडक्ट को बाय कर लेगा। ठीक है, अब इस प्रोसेस को कैसे करते हैं हम। Pre-sale preparation is first step in personal selling, in which sales personnel try to acquire the background knowledge about the customers and their wants, needs, and also gain knowledge about market, product, its features, competition and method of selling. अब देखो, अगर क्या है कि हमें पर्सनल सेलिंग करनी है तो क्या है हमें कस्टमर के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा कस्टमर है जो हमारे इस प्रोडक्ट को बाय कर सकता है। ठीक है ना, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि कौन कौन, उसकी हिस्ट्री को हमने जो है वो नोट डाउन करना है कि हाँ उसका क्या बैकग्राउंड है। ठीक है, देन क्या है कि वो कैसे प्रोडक्ट्स को पहले बाय करता है। ठीक है, कितने टाइम्स करता है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले तो हम कस्टमर के बारे में लेंगे। ठीक है, देन उनकी क्या नीड्स हैं, ठीक है, क्या वांट्स हैं, ये हमें पता लगना चाहिए। देन अब क्या है कि वो सेल्स पर्सन मार्केट के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेगा। अब क्यों ये होगा, क्योंकि अगर उसने अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करना है किसी दूसरे प्रोडक्ट से, देन उसे उस दूसरे प्रोडक्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या उसके लाइक्स हैं। ठीक है ना, देन क्या है कि देन ही वो क्या है कि दोनों प्रोडक्ट्स में डिफ्रेंशिएट कर पाएगा एंड अपने प्रोडक्ट को अच्छा बता पाएगा। ठीक है ना, अब उसका कंपटीटर कैसा है, उसके प्रोडक्ट के फीचर्स कैसे हैं, उसके कंपटीटर के प्रोडक्ट के फीचर्स कैसे हैं एंड कैसे वो सेल कर सकता है अपने प्रोडक्ट को, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास उस सेल्स पर्सन के पास होनी चाहिए जिसने भी पर्सनल सेलिंग के लिए जाना है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट स्टेप, दैट इज प्री सेल प्रेपरेशन। क्या है कि सेल से पहले जो भी प्रेपरेशंस करनी है दैट इज प्री सेल प्रेपरेशन। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट आ गया हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स, वेंडर्स, फॉर्मेशन ऑफ पोर्टफोलियो सेल्स रिलेटेड टू फार्मेसीज, होलसेलर्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास हमें सारे कस्टमर्स की पता लगे कि हम उनके क्या बैकग्राउंड है, वो कैसे लाइक्स हैं उनके, कैसे डिसलाइक्स हैं उनके, क्या वो प्रेफर करते हैं। ठीक है, मार्केट के बारे में भी इंफॉर्मेशन होगी हमें, कंपटीटर के प्रोडक्ट के बारे में भी हो गई एंड अपने प्रोडक्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमारा कस्टमर कौन है अब। ठीक है ना, हम अगर देखो कि हमारा न्यू प्रोडक्ट है तो वो उस न्यू प्रोडक्ट के लिए कौन कस्टमर हो सकता है हमारा, हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, अब कस्टमर को हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो हो सकता है कि हम कौन से वेंडर्स हैं जिसको हम अपना प्रोडक्ट जो है पर्सनल सेलिंग से सेल कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कि हम कौन से फिजिशियन के पास जाएंगे,
कौन सी फार्मेसीज के पास जाएंगे, कौन से होलसेलर्स के पास जाएंगे, सो दैट क्या है कि हम पर्सनल सेलिंग के थ्रू अपना प्रोडक्ट जो है वो उसे सेल कर सकें टू द कस्टमर, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास सेकंड पॉइंट में। देन आ गया हमारे पास थर्ड पॉइंट, दैट इज देन सेल पर्सन built a personal contact with the buyer which provides the relevant information to the buyer about the new medicines. This helps in convincing the buyer so that they can purchase that medicine. Here, attention, interest, desire and action is the function for presenting the product. ठीक है, अब क्या है कि हमें होल इंफॉर्मेशन होगी विद टू द मार्केट भी हो गई, जो कंपटीटर के बारे में भी हो गई, कस्टमर के बारे में भी हो गई, ठीक है ना। हमने अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को भी आइडेंटिफाई कर लिया। ये हो गया हमारे पास 2 पॉइंट्स कवर। अब क्या है कि अब हमें कस्टमर के बारे में पता है, देन हम कस्टमर के पास जाएंगे, जो भी हमारा कस्टमर होगा। अगर तो क्या है हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है, देन क्या हमारा कस्टमर कौन होगा, फिजिशियंस, फार्मासिस्ट होंगे, ठीक है ना, पब्लिक तो नहीं होगी। देन हमारे पास जो सेल्स पर्सन होगा उस टाइम पे फार्मास्यूटिकल जो हमारे पास मेडिसिन है उस प्रोडक्ट को पर्सनल सेलिंग के लिए कौन हो हमारे पास सेल्स पर्सन होगा, MR, दैट इज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। अब क्या है कि वो पर्सनल कांटेक्ट फॉर्म करेगा बायर के साथ। अगर वो कस्टमर के पास जा रहा है तो वो उसके साथ कांटेक्ट फॉर्म करेगा डायरेक्ट, दैट इज फेस टू फेस कम्युनिकेशन करेगा उसके साथ, ठीक है। देन क्या है कि वो उसे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो है उस प्रोडक्ट के बारे में कि क्या उसके फीचर्स हैं, कैसी उसकी शेप है, क्या उसका यूज़ है, ठीक है ना, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है उस कस्टमर को प्रोवाइड करेगा। एंड अब आपका प्रोडक्ट जो है न्यू है, बट आप क्या है कि अब अपने आपको इन्फॉर्मेशन है आपके कंपटीटर के प्रोडक्ट के बारे में भी। यहाँ पे आप अपने कंपटीटर के प्रोडक्ट से कंपेयर करके आप अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या यूजेस हैं उनको आप अपने कस्टमर को बता सकते हो एंड उन्हें कन्विंस कर सकते हो कि आप हमारा प्रोडक्ट परचेज कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि पहले हमने जो स्टार्टिंग करनी है पर्सनल सेलिंग की, ऐसे करनी है कि हमारा जो कस्टमर है वो अटेंशन बिल्ड कर ले हमारे ऊपर, ठीक है ना। हम क्या बोल रहे हैं उसे अटेंशन होनी चाहिए कि कस्टमर जो भी है हमारा वो जो है हमारे पास अटेंशन दे के हमें सुने, ठीक है। देन हमने धीरे धीरे क्या है इंटरेस्ट फॉर्म करना है उसका कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, ठीक है ना, जिसके कारण अब इंटरेस्ट अगर उसका फॉर्म होगा देन क्या है कि उसे डिज़ायर होनी चाहिए, उसे हमने ऐसा कन्विंस करना है कि उसे डिज़ायर हो कि मैं उसका प्रोडक्ट जो है परचेज कर लूँगा, ठीक है ना। एंड लास्ट जो हमारा स्टेप है इसमें एक्शन, जो क्या है कि वो हमारा प्रोडक्ट परचेज कर लेगा, ये उसका लास्ट एक्शन होगा। ये जो हमारे 4 स्टेप्स हैं अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन, ये जो है हमारे पास एक टाइप के फंक्शन है जो क्या है कि हमारे प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने में एंड उसकी सेल्स करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये हो गया, हमने इंफॉर्मेशन पूरी प्रोवाइड कर दी टू द कस्टमर्स, ठीक है। अब क्या है कि अगर कस्टमर को कोई भी क्वेरी होगी तो हम उसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास सॉल्विंग क्वेरीज ऑफ बायर रिलेटेड टू द प्रोडक्ट एंड इट्स फीचर्स इन द नेक्स्ट स्टेप। अब क्या हुआ कि हमने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की उसे अगर कस्टमर को कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है उस इंफॉर्मेशन के रिलेटेड, देन वो डायरेक्टली टू द सेल्स पर्सन जो है वो पूछ सकता है। एंड सेल्स पर्सन भी इतना कैपेबल होगा, उसे इतनी इंफॉर्मेशन होगी कि वो उस जो भी उसकी क्वेरी है उसको जो है आंसर करेगा अच्छे तरीके से एंड उसकी क्वेरी को जो सॉल्व कर देगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 4th स्टेप में। एंड देन हमारे पास है 5th स्टेप, दैट इज कंप्लीशन ऑफ सेल इज द लास्ट स्टेप इन दिस प्रोसेस, ठीक है ना। लास्ट स्टेप क्या होगा कि हमने क्वेरी सॉल्व कर दी, जो भी उसकी क्वेरीज थी वो जो है हमने सॉल्व कर दी हुई हैं। देन लास्ट स्टेप हमारे पास एक्शन होगा। एक्शन क्या होगा कि हमने सेल्स कर दी है, ठीक है ना। सेल्स कंप्लीशन इज द लास्ट स्टेप है हमारे पास। वेन एवर अ कस्टमर टेक्स डिसीजन टू बाय अ प्रोडक्ट देन इट इज कॉल्ड कंप्लीट स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ सेल्स, ठीक है। जब भी कस्टमर जो है वो डिसीजन मेक कर लेगा कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है, ठीक है ना, देन क्या है वो जो स्टेज होगी उस स्टेज को क्या बोलते हैं हम, कंप्लीशन ऑफ सेल्स, कि हमने अपना मोटिव जो था हमें
हमारा मोटिव क्या था सेल्स पर्सन का कि उस प्रोडक्ट को सेल करवाना है, जो उसका जो मोटिव था वो कंप्लीट हो गया, दैट्स वाई हमने क्या बोला, कंप्लीशन ऑफ सेल्स। ठीक है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेल्स, अब जो अगर कंप्लीशन हो गई हमारी सेल्स की, it is important for the seller to contact with the customer and collect feedback from the customer regarding the product। अब क्या है कि हमने उसको प्रोडक्ट जो है सेल कर दिया है, अब देन क्या है, अब वो यूज़ करेगा एंड हमने बाद में क्या है उस कस्टमर का फीडबैक भी लेना है कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, क्या इसमें इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं, और उसको आपने जो है नोट डाउन करना है, उनका फीडबैक लेना है कि उनका फीडबैक कैसा है उस प्रोडक्ट के रिलेटेड। ठीक है, ये हो गया हमारा लास्ट स्टेप। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया इस प्रोसेस में, सबसे पहले हमने इंफॉर्मेशन जो है वो लेनी है, प्री सेल्स जो हो गया हमारे पास। ठीक है, देन हमने अपने कस्टमर्स जो है आइडेंटिफाई करने हैं। देन आ गया हमारे पास कि अगर हमने कस्टमर आइडेंटिफाई कर लिए, देन क्या है कि हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेंगे विद द कस्टमर। कस्टमर से हमने कम्युनिकेशन भी कर ली, देन क्या होगा कि हमने क्वेरीज को सॉल्व करना है। ठीक है ना, जो भी कस्टमर की क्वेरी होगी हमें उसे सॉल्व करना है। लास्ट में क्या होगा कि उसकी सारी क्वेरीज जो है हमें सॉल्व कर दी, देन क्या है कि वो सेटिस्फाई हो गया विद द प्रोडक्ट एंड वो प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मान गया है। ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास लास्ट स्टेप, दैट इज कंप्लीशन। उसके बाद भी क्या है कि अगर वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, देन ये कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि कंपनी ने उस प्रोडक्ट के बारे में जो फीडबैक भी लेना है उस कस्टमर से। ठीक है, ये होल प्रोसेस जो है हमारे पास किसका प्रोसेस है, पर्सनल सेलिंग का। देन नेक्स्ट आ गया हमारे पास कि क्या इंपॉर्टेंस है पर्सनल सेलिंग की। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास अलाउज म्यूचुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, क्या है, दोनों में कम्युनिकेशन होगी, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी एक दूसरे के साथ डायरेक्टली जो है वो सॉल्व की जा सकती हैं। ठीक है ना, इट अलाउज द सेलर टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर and therefore helps in resolving the objections. It also allows the seller to discuss the selling points with the customers instantly. ठीक है ना, अब क्या है कि सेलर को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पॉइंट। एंड कम्युनिकेट कैसे करेगा कि वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर रहा है। देन सेकेंड आ गया हमारे पास, अगर कस्टमर को कोई भी क्वेरी है, कोई ऑब्जेक्शन है उसकी इंफॉर्मेशन में, वो जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा टू द सेल्स पर्सन एंड सेल्स पर्सन क्या करेगा, उसे रिजॉल्व करके देगा जो भी उसे ऑब्जेक्शन है। ठीक है, देन क्या आ गया हमारे पास थर्ड पॉइंट कि वो जो सेलर है वो डायरेक्टली एंड इंस्टेंटेनियसली जो भी उसके सेलिंग पॉइंट्स हैं, जो भी यूनिक सेलिंग फीचर्स होंगे उस प्रोडक्ट के, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू द अदर कंपिटिटर्स प्रोडक्ट, वो इजीली उन्हें बता सकता है टू द कस्टमर कि क्या हमारे बेनिफिट्स हैं प्रोडक्ट के, कैसे वो डिफरेंट है हमारे कंपिटिटर के प्रोडक्ट से। ठीक है, ये हमारे 3 पॉइंट्स हैं इन म्यूचुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, देन आ गया हमारे पास अलाउज मॉडिफाइंग द मैसेज। अब मैसेज को मॉडिफाई करके बताना। ठीक है ना, अब जैसे उसे समझ लगे हमने वैसे उस अपनी इंफॉर्मेशन को उसे बताना है। अगर कस्टमर हमारी, ठीक है ना, हमारी फॉर्मल लैंग्वेज को नहीं समझ रहा तो उसको जैसी लैंग्वेज अच्छी लग रही है हमने उस लैंग्वेज में अपना जो है अपनी कम्युनिकेशन करनी है एंड अपना मैसेज उसे डिलीवर करना है कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, क्या उसमें बेनिफिट्स हैं। इस ऐसे क्या है कि हम अपने मैसेज को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन अलाउज मॉडिफाइंग द मैसेज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग बाय द बायर। इट हेल्प्स द सेलर टू अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स एंड नीड्स ऑफ द कस्टमर। ठीक है, अब क्या है कि हमने उसे बता दिया उसकी लैंग्वेज में, ठीक है ना, जैसे भी उसे समझ लग रहा है, उसने 2 बार पूछा, हमने 2 बार बता दिया। ठीक है ना, ये चीज़ हो सकती है। एंड देन क्या है, सेलर को ये भी पता लगेगा कि मुझे कैसे जो है अपनी इंफॉर्मेशन डिलीवर करनी है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है ना, कस्टमर को क्या प्रॉब्लम है एंड क्या उसकी नीड्स हैं, क्या उसकी प्रेफरेंसेस हो सकती हैं। ठीक है ना, जो क्या है कि जो कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट को लाइक नहीं कर रहे, देन उनकी क्या प्रेफरेंसेस हैं, हमें ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो इजीली हमें पर्सनल सेलिंग से मिल सकती है। ठीक है, देन आ गया हमारे पास लेस डिस्ट्रैक्शन। अब क्या है कि अगर दोनों ना सामने आमो सामने जो है हमारे पास बात कर रहे हैं, देन क्या होगा कि हमारे पास डिस्ट्रैक्शन कम होगी। अगर हम कॉल पे बात करें, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाए, इंटरनेट प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है ना, जिसके कारण आपकी आवाज़ ना जाए।
तो इसमें क्या है, सबसे लेस डिस्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। चांसेस ऑफ डिस्ट्रैक्शन आर रिड्यूस्ड एज अ बायर पेज मोर अटेंशन टू इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय सेलर. इट इज़ लेस डिस्ट्रैक्टिंग इवन व्हेन देयर आर मोर देन वन सेल्स पीपल इन्वॉल्व इन प्रेजेंटेशन और मोर देन वन बायर इज इन्वॉल्व, ठीक है ना। अब क्या है कि डिस्ट्रैक्शन कैसे कम होगी, क्योंकि जो कस्टमर है पहले ही अटेंशन जो है, जो भी इंफॉर्मेशन जो सेलर प्रोवाइड कर रहा है उसे अटेंशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, कस्टमर जो है, ठीक है। देन क्या होगा कि अगर हो सकता है कि बहुत सारे जो हमारे पास कस्टमर्स हैं, हमने उनको अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट करनी है, ठीक है ना। देन भी क्या है, उस टाइम पे भी हमारे पास लेस डिस्ट्रैक्शन जो है इस प्रोसेस में होगी. दैट्स वाई हमें ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे पास लेस डिस्ट्रैक्शन है हमारे पास, ठीक है, इस प्रोसेस में. ये हो गया हमारे पास प्रोसेस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग, ठीक है. सो नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.